यूथ मूवमेंट कर्नाटक और बसवा कल्याण के हमारे ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। हम सब हमारे मुजम्मिल भाई अफरोज़ साहब, तौसीफ़ साहब के गम में बराबर के शरीक हैं। इसके साथ हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि विक्टिम के घर को 5 करोड़ रुपए दिए जाएं, जो कि नेमुल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी 5 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं। और साथ ही साथ उनकी बीवी को, जो हमारी बसवा कल्याण की बेटी है, उसके लिए गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ाम किया जाए, उनके ज़ाती घर का इंतज़ाम किया जाए और उनके मासूम बच्चे, 6 महीने की बच्ची गोद में है और 2 बच्चे उनके हैं जो कम उम्र के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, उनके लिए भी जो है तालीम का इंतज़ाम किया जाए ग्रेजुएशन होने तक। फिर उसके साथ हमारा जो सवाल है वो ये है कि पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि जिस जवान ने ये हत्या की है, ये दहशतगर्दाना हमला किया है, वो पागल है, मेंटली अनस्टेबल है, ये बताया जा रहा है। हम ये सवाल उठाते हैं हुकूमत हिंद से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि क्या ये वाकई पागलपन की निशानी है कि एक इंसान, एक जवान बूगी फिर के चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बनाता है? क्या ये पागलपन की निशानी है या अक्लमंदी की निशानी है? फिर उसके साथ हम ये सवाल भी उठाते हैं कि जिस जवान ने ये हत्या की है, ये दहशतगर्दाना कार्रवाई की है, कि वो उसको तो सज़ा देना ही देना है, फांसी की सज़ा उसको दी जाए। उसके साथ इस बात की इंक्वायरी हो कि उसका जहन ऐसा क्यों बना, उसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा है, क्या वजूहात हैं, उसके मोबाइल की स्क्रीनिंग हो, उसके सोशल मीडिया को छाना जाए, वो किसकी स्पीचेस सुनता है, कौन सी नफ़रत भरी तकरीरें इस वजह है कि कोई इंसान आगे बढ़ के कत्ल करे। मोदी नहीं तो योगी, योगी हो मोदी हो, ये नारे 10-10 मिनट की वो स्पीच बोगी में देता है। तो इसके पीछे कौन सी हेट स्पीचेस हैं, उसका जो है मुआयना किया जाए। और ये रेडिकलिज्म जो इंसानों के दिमागों में भरा जा रहा है नेताओं की तकरीरों से, इसको भी छानबीन की जाए। फिर साथ ही साथ ये मुतालबा है कि सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ये कहती है, ये मुतालबा करती है नेताओं से, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर से ये डिमांड करती है कि वो अपने स्पीचेस नफ़रत से पाक बनाएं, हेट स्पीचेस को कम से कम करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनको उनके ड्रेस से पहचाना जाता है। क्या यही स्पीच इस वाक़े की वजह है? ये सवाल हम हुकूमत हिंद से करते हैं। फिर आखिर में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट ये मुतालबा करती है कि ऐसे वाक़यात बिल्कुल ही ना हो। विक्टिम्स के घराने को जो है 5 करोड़ रुपए दिए जाएं, उनके बीवी को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, उनके बच्चों को तालीम, मुफ्त तालीम ग्रेजुएशन तक दी जाए और उनको एक ज़ाती मकान जो है दिया जाए। यही हमारा मुतालबा है। इस हादसे में और भी दूसरे भी विक्टिम्स हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? और जो है इस हादसे में टोटल 4 विक्टिम्स हैं। 4 विक्टिम्स में एक सब इंस्पेक्टर है, फिर और दूसरे 3 विक्टिम्स हैं। 3 विक्टिम में एक विक्टिम हमारे बसवा कल्याण के रिलेटिव्स हैं। हम सभी विक्टिम्स के लिए यही मुतालबा करते हैं कि उनको 10 लाख रुपये जो ऐलान किया गया वो कोई एक जान का नेमुल बदल नहीं है। तो हम सभी के लिए यही मुतालबा करते हैं कि उनको राहत पहुंचाई जाए, खुश होने जैसी राहत पहुंचाई जाए। कम अज़ कम जो है उनके बच्चों की तालीम फ्री की जाए, उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाएं। यही हमारा मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। कल जो वाक़या पेश आया जो कि जयपुर टू मुंबई एक्सप्रेस में, उस वाक़े में सैयद सैफुद्दीन मरहूम उनका इंतकाल हुआ। उस ट्रेन के वाक़े में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने सरकारी गन से फायरिंग की, जिसमें उनका इंतकाल हुआ। और हमारे बहनी जो कि जयपुर टू मुंबई एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे थे, लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि उस आरपीएफ कांस्टेबल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, एक सेकुलर मुल्क में इस तरीके से वाक़े पेश नहीं आना चाहिए। मेरे बहनवी सैयद सैफुद्दीन मरहूम, उनका कारोबार एक मामूल सा छोटा कारोबार है जो कि हैदराबाद में किराए के घर में पे मुकाम था उनका। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया 10 लाख रुपए दिया जाएगा बोल के। मेरा ये कहना है 10 लाख रुपए एक इंसान की जान के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट 5 करोड़ का उनको मुआवजा दिया जाए। और उनके 3 लड़कियां हैं,
जो 6 साल, 3 साल और 6 मंथ की है। और मेरे बहन के लिए एक गवर्नमेंट जॉब के तालिबा है और बच्चों की तालीम के लिए कुछ अप टू ग्रेजुएशन तक फ्री किया जाए और उनको ज़ाती मकान के लिए कुछ दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ अहमद है। मैं बसवा कल्याण में रहता हूँ। 2 भाई और ये 2 भाई हैं। जिसका इंतकाल हुआ वो कहाँ पे रहते थे? उनका नेटिव प्लेस बिदर है, कारोबार के लिए हैदराबाद में मुकाम था। जयपुर से जो मुंबई जा रहे थे वो किस वजह से जा रहे थे, क्या काम से जा रहे थे? कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे। उनके साथ और कौन थे? उनके साथ एक उनके मकानदार थे, मकान मालिक थे जो कि ज़ईफ़ थे बहुत। उन दोनों का ट्रैवलर था। हमें आज दोपहर में मुझे आज इत्तला मिली इस वाक़े का। आपके कौन होना था? मेरे बहन भी हैं, ब्रदर इन लॉ।